14 जून 1911 के एक शहर में एक ट्रेन कंपनी अपनी पहली ट्रेन जेनेटी की यात्रा के लिए 100 लोगों का चुनाव करती है। क्योंकि ये ट्रेन का पहला ट्रायल था, इसलिए कंपनी अपने प्रचार के लिए और ट्रेन के खूबसूरत सफर के लिए सभी यात्रियों की सुख सुविधा और खाने पीने का इंतजाम भी करती है। इसके लिए ट्रेन में यात्रियों की देखभाल के लिए 6 कर्मचारी भी रखे जाते हैं, जो सफर के दौरान यात्रियों का ध्यान रखे। इस प्रकार ट्रेन में कुल 106 यात्री सवार होते हैं। सभी यात्रियों का वापसी का पूरा इंतजाम होता है। निर्धारित समय पर ट्रेन अपना सफर शुरू कर देती है। ट्रेन में एक इंजन के अलावा 3 डब्बे और होते हैं, जिनमें सभी यात्री सफर कर रहे होते हैं। ट्रेन चलते हुए इटली के खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरती है। सभी यात्री खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए यात्रा कर रहे थे। सब कुछ निर्धारित तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही उस ट्रेन के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आज 100 साल से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी इटली के लोग हैरान हैं। ट्रेन अपने निर्धारित रास्ते से आगे बढ़ ही रही होती है। ट्रेन के रास्ते में एक टनल आती है, जिसका नाम लोम्बार्डी टनल था। ये टनल लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी। ये टनल बहुत लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही थी, इसलिए इस टनल से गुजरना ट्रेन के लिए कोई खास बात नहीं थी। ये ट्रेन के लिए एक आम रास्ता था, लेकिन इस बार ये ट्रेन टनल के एक सिरे से अंदर तो आती है, लेकिन दूसरे सिरे से बाहर नहीं निकलती। वह ट्रेन इसी टनल के भीतर कहीं खो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस घटना से इटली के सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। एक दिन का समय बीत जाने के बाद भी उस 106 यात्रियों वाली ट्रेन का कहीं कोई अता पता नहीं होता। जब कंपनी वालों से ट्रेन के बारे में पूछा गया, तो उनके पास केवल यही जानकारी थी कि ट्रेन को आखिरी बार लंबॉर्डी टनल के अंदर देखा गया था। इसके अलावा उनके पास उस ट्रेन के कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद उस जेनेटी ट्रेन की खबर इटली के राष्ट्रीय अखबारों में छपने लगी, जिससे वहां की सरकारों को भी इस बारे में जानकारी मिली। सभी लोगों को इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि केवल 1 किलोमीटर लंबी टनल में इतनी बड़ी ट्रेन 106 यात्रियों के साथ कैसे गायब हो जाती है। ट्रेन कंपनी को लगा कि शायद उस सुरंग में कोई विशाल गड्ढा होगा जिसमें वह ट्रेन गिर गई होगी। इस कारण वह ट्रेन सुरंग की दूसरी ओर से बाहर नहीं निकली। इसलिए कंपनी वालों ने एक एक्सपर्ट की टीम उस सुरंग में जांच करने के लिए भेजी। सभी एक्सपर्ट डरते डरते उस सुरंग में पहुंचे, क्योंकि इस घटना ने सभी के मन में खौफ भर दिया था। एक्सपर्ट की टीम ने उस टनल की बारीकी से जांच की, लेकिन उन्हें तो टनल के भीतर कोई बड़ा गड्ढा दिखाई नहीं दिया। उस ट्रेन का कोई सुराग भी नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीतने के साथ उन 106 यात्रियों के साथ साथ उस ट्रेन के मिलने की सभी संभावनाएं खत्म होने लगी थी। इससे देश की सरकार और उस ट्रेन कंपनी की बहुत बदनामी हो रही थी। लेकिन वह ट्रेन कंपनी और वहां की सरकार इस विषय में कुछ नहीं कर सकते थे। ट्रेन के लापता होने के कुछ समय बाद मैक्सिको में रहने वाले 2 युवक इस बात का दावा करते हैं कि वो दोनों भी उसी ट्रेन की उस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा थे और उन 100 यात्रियों में भी शामिल थे। जब उन दोनों युवकों से पूछा गया कि वह इस ट्रेन के वे हादसे से कैसे बच गए, तो दोनों युवकों ने बताया कि उस ट्रेन के टनल में दाखिल होने से पहले ही वो दोनों युवक उस ट्रेन से कूद गए थे। जब उनसे पूछा गया कि आप लोग क्यों कूद पड़े थे, तो उन्होंने बताया, वह सुनकर सबकी आश्चर्य से हालत खराब हो गई। उन्होंने बताया कि ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन में घना काला धुआं भर गया था और साथ ही अजीब अजीब सी भयानक आवाजें भी आने लगी थी। ये सब देखकर पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। ऐसी अजीब घटना को देखकर ट्रेन के ड्राइवर ने भी ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन को रोकने के लिए ब्रेक लगा दिए थे। इससे ट्रेन की रफ्तार कम हो गई थी और वे दोनों उस ट्रेन में कूद गए। लेकिन कूदने के दौरान उन लोगों को काफ़ी चोटें आई और वे कुछ दिनों तक बेहोश पड़े रहे, जिससे उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर उस ट्रेन के साथ क्या हुआ था। उनके साथ की गई पूछताछ और जांच पड़ताल में सरकार को कुछ ऐसा मालूम नहीं चला जिससे उस ट्रेन के बारे में कोई सुराग मिल सके, क्योंकि उन दोनों की ही मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। इसके कुछ समय बाद एक और दावा सामने आया, जिसने फिर से सभी को चौंकाने पर मजबूर कर दिया। ये दावा था मेक्सिको के एक डॉक्टर का। उसने बताया कि इस हादसे के अगले दिन 104 लोग उसके पास इलाज कराने आए थे। वे सभी लोग मानसिक रूप से बीमार थे। डॉक्टर ने जानने की बहुत कोशिश की कि उन सभी लोगों के साथ क्या हुआ था, लेकिन उस डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वे सभी लोग बहुत अजीब गरीब हरकतें कर रहे थे। इस दावे पर इटली के लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि कुल 104 लोग थे और पहले दावा करने वाले 2 युवकों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यात्रियों की संख्या 106 हो रही थी। लेकिन अंत में इस दावे से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। समय के साथ लोग भी इस हादसे को भूलने लगे थे और सभी जांच एजेंसियों ने भी इस विषय में हार मान ली थी और इसी के साथ ये ट्रेन हादसा एक गहरा राज बनकर रह गया।
लेकिन कुछ वर्षों बाद इस ट्रेन के बारे में कुछ ऐसी हरकतें सामने आई जिनसे सभी लोग हैरान हो गए। जैसे कि इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा जाने लगा, जिसमें रशिया, स्पेन, इटली, मैक्सिको, यूक्रेन के कुछ शहर शामिल थे। इस ट्रेन को देखने वाले सभी लोग ठीक वैसा ही हुलिया बता रहे थे था उस गुमशुदा ट्रेन का था। यही एक इंजन और 3 डिब्बे वाली वह ट्रेन सभी को दिखाई देती थी और गायब हो जाती थी। लोगों के इस दावे के बाद एक्सपर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि शायद वह ट्रेन सुरंग के भीतर किसी प्रकार की यात्रा में फंस गई थी और वह कभी सुरंग से बाहर नहीं निकल पाई। इसलिए लोगों के द्वारा उस ट्रेन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर देखा जा रहा था। इस प्रकार उस ट्रेन की मिस्ट्री कभी भी सुलझ नहीं पाई। आज भी वह ट्रेन हादसा इटली में बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।